जनवरी 2023। पंजाब रात के 12 बजे फिरोजपुर के रत्तेवाला गांव की एक संकरी गली में अचानक गाड़ियां आकर रुकती हैं। काले कपड़ों में दर्जनों अफसर उतरते हैं, हाथों में हथियार, आंखों में एक मकसद। एक घर का दरवाजा तोड़ा जाता है। अंदर से आवाज आती है, कौन हो तुम लोग? मैंने कुछ नहीं किया। कुछ ही मिनटों में बाहर निकलता है एक आदमी, हाथों में हथकड़ी, चेहरे पर घबराहट और आंखों में एक सवाल, यह सब कैसे हुआ? उसका नाम था कर्ण मेहता। देखने में एक आम एनजीओ वर्कर, बच्चों को पढ़ाने वाला, महिलाओं को सिलाई सिखाने वाला, मुफ्त दवाइयां बांटने वाला। लेकिन उसके कमरे में जो मिला वो देखकर मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफसरों की सांसें रुक गईं। 3 एन्क्रिप्टेड फोन्स, एक हिडन कैमरा पेन और वो पेन ड्राइव्स जिनमें था भारतीय सेना का वो राज जो पाकिस्तान को कभी नहीं पहुंचना चाहिए था। और उसे पकड़वाने वाला कोई बड़ा खुफिया अफसर नहीं था, कोई रॉ का एजेंट नहीं था, कोई ट्रेंड डिटेक्टिव नहीं था, बल्कि एक आंगनवाड़ी दीदी जो रोज सुबह बच्चों को खिचड़ी परोसती थी। उस दीदी ने कर्ण में वो क्या देखा जो पूरी मिलिट्री इंटेलिजेंस 2 महीने में नहीं देख पाई? इसका जवाब इस पूरी कहानी में छुपा है। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 2022, पंजाब, फिरोजपुर जिले का एक छोटा सा गांव रत्तेवाला पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर। यह गांव नक्शे पर इतना छोटा है कि शायद आपने कभी इसका नाम भी न सुना हो। लेकिन इस गांव की एक बात खास थी। यहाँ से हर रोज सुबह और शाम भारतीय सेना के वाहन गुजरते थे। लेकिन 2022 की एक सुबह इस गांव में एक नया चेहरा आया और उस एक चेहरे ने इस पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। उस आदमी का नाम था कर्ण मेहता। उम्र 35 साल, दिल्ली से आया था। बोलता था कि वो एक एनजीओ चलाता है, उम्मीद फाउंडेशन। बॉर्डर के गांवों में काम करते हैं। बच्चों की शिक्षा, महिलाओं का सशक्तिकरण, मुफ्त मेडिकल कैंप्स। उसके पास सब कुछ था जो एक जेन्युइन एनजीओ वर्कर के पास होना चाहिए। एक ऑफिशियल लुकिंग आईडी कार्ड, एक रजिस्टर्ड वेबसाइट, सरकारी लेटर्स के फोटोकॉपी और एक मीठी जुबान जो हर किसी को अपना बना लेती थी। गांव के सरपंच ने उसका स्वागत किया, बुजुर्गों ने उसे आशीर्वाद दिया, बच्चे उसके पीछे पीछे घूमने लगे। कर्ण मेहता एक हफ्ते में पूरे गांव का चहेता बन गया। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। कर्ण की असली पहचान क्या थी, यह जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। आईएसआई के एक खास डिवीजन का नाम है एस विंग। ये डिवीजन काम करता है इंडिया के बॉर्डर एरियाज में। इनका तरीका बाकी आईएसआई से अलग है। ये ट्रेंड मिलिट्री एजेंट्स नहीं भेजते, ये भेजते हैं ऑर्डिनरी लुकिंग लोगों को, जर्नलिस्ट्स, रिसर्चर्स और एनजीओ वर्कर्स। क्योंकि एक एनजीओ वर्कर बॉर्डर के गांव में किसी को सस्पिशियस नहीं लगता। वो घूमता है, फोटोज लेता है, लोगों से बात करता है और हर जगह फ्रीली जा सकता है। कर्ण मेहता एस विंग का एक केयरफुली ट्रेंड एसेट था। उसकी ट्रेनिंग हुई थी 6 महीने। कैसे बात करें, कैसे ट्रस्ट बनाएं, कैसे सस्पिशियस ना लगें और सबसे ज़रूरी, कैसे वो जानकारी इकट्ठा करें जो आईएसआई को चाहिए थी। बॉर्डर के पास सेना की पोजीशनिंग, पेट्रोल रूट्स, गार्ड चेंज टाइमिंग और सबसे इम्पॉर्टेंट, किस रास्ते से घुसपैठिए आ सकते हैं बिना पकड़े। कर्ण ने गांव में पहुंचते ही काम शुरू कर दिया। दिन में बच्चों को पढ़ाता था, महिलाओं को सिलाई सिखाता था, मेडिकल कैंप लगाता था और इसी बहाने वो हर घर में जाता था, हर गली में जाता था। उसके कैमरा में हर रोज नई फोटोज आती थीं। लेकिन वो फोटोज बच्चों की नहीं थीं। वो फोटोज थीं उन रास्तों की जो खेतों से होकर बॉर्डर तक जाते थे, उन पुलियों की जो सेना के वाहन यूज करते थे, उन खाली मैदानों की जहां हेलीकॉप्टर लैंड कर सकते थे। हर रात कर्ण अपने एन्क्रिप्टेड फोन पर एक रिपोर्ट तैयार करता और वो रिपोर्ट एक वीपीएन के जरिए सीधे पाकिस्तान के लाहौर में बैठे उसके हैंडलर तक पहुंच जाती। 2 महीने तक यही चलता रहा। और इसी बीच एक दिन सविता दीदी आंगनवाड़ी खोलने जा रही थी। रास्ते में उन्होंने देखा कर्ण मेहता खेतों की तरफ जा रहा है। सुबह के 6 बज रहे थे। दीदी ने सोचा शायद मॉर्निंग वॉक पर गया होगा। लेकिन अगले दिन फिर वही, और उसके अगले दिन फिर। हर बार सुबह 6 बजे कर्ण खेतों की तरफ जाता था और हर बार उसके हाथ में एक छोटा सा बैग होता था। दीदी के दिमाग में एक सवाल उठा, एनजीओ वाला भाई रोज सुबह 6 बजे खेतों में क्या करता है? दीदी ने एक दिन गौर किया, कर्ण जिस रास्ते से खेतों में जाता था वो रास्ता बॉर्डर की तरफ जाता था और जब वो वापस आता था उसका बैग थोड़ा अलग लगता था, जैसे कुछ निकाला गया हो।
या कुछ रखा गया हो। दीदी ने यह बात किसी को नहीं बताई। अगले हफ्ते दीदी ने नोटिस किया करण ने गांव के 2-3 घरों में जाकर स्पेसिफिकली पूछा कि सेना के जवान कब आते हैं यहाँ, कभी रुकते हैं क्या। दीदी ने सुना और याद रखा। फिर एक दिन दीदी आंगनवाड़ी की सफाई कर रही थी। कर्ण वहां आया। बातों बातों में उसने पूछा, दीदी यहाँ से बॉर्डर कितना दूर है, कभी गई हो उस तरफ। दीदी ने जवाब दिया, नहीं भाई, हम वहां नहीं जाते। लेकिन उसके जाने के बाद दीदी के दिमाग में एक बात घर कर गई। एनजीओ वर्कर जो बच्चों और महिलाओं के लिए काम करता है, उसे बॉर्डर की दूरी से क्या मतलब। और फिर वो रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। रात के करीब 10 बजे सविता दीदी के घर के पास से गुजरते हुए उन्होंने करण को देखा। वो अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था और उसके हाथ में था एक डिवाइस, छोटा सा। लेकिन जो दीदी ने देखा उसका एक सिरा बाहर की तरफ था, जैसे कोई एंटीना हो। दीदी की सांस रुक गई। वो वहां से चुपचाप चली गई। अगले दिन सुबह सविता दीदी ने अपनी बहन को फोन किया। उनकी बहन का पति फिरोजपुर में एक सरकारी दफ्तर में काम करता था। दीदी ने उसे सब बताया। वो रोज की सुबह वो एंटीना वाला डिवाइस उनके बहनोई ने पहले हल्के में लिया, लेकिन दीदी ने कहा, भाई मैं हर चेहरा जानती हूँ, ये आदमी कुछ अलग है। उनके बहनोई ने एक सीनियर को लेग को बताया और उस को लेग ने मिलिट्री इंटेलिजेंस को इन्फॉर्म किया, क्योंकि फिरोजपुर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी की खबर डायरेक्टली मिलिट्री इंटेलिजेंस तक जाती थी। अगले 5 दिन मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईबी की एक जॉइंट सर्विलांस टीम रत्तेवाला गांव में क्वाइटली डिप्लॉय हो गई, साधारण कपड़ों में, जैसे गांव के ही लोग हों। उन्होंने कर्ण की हर मूवमेंट ट्रैक की और जो देखा वो चौंकाने वाला था। कर्ण हर सुबह बॉर्डर के पास जाता था। वहां एक पुरानी पुलिया के नीचे एक वाटरप्रूफ पाउच रखी थी। उस पाउच में होती थी पेन ड्राइव्स। कर्ण अपनी रात की रिपोर्ट उस पेन ड्राइव पर डालता था और वो पाउच वहां छोड़ देता था। और हर तीसरे दिन बॉर्डर के उस तरफ से कोई उस पाउच को उठाता था। यह था डेड ड्रॉप, स्पाई की दुनिया का सबसे पुराना तरीका, बिना किसी डिजिटल ट्रेस के जानकारी ट्रांसफर करने का तरीका। और यह तरीका 2 महीने से चल रहा था। जब मिलिट्री इंटेलिजेंस ने करण का पूरा बैकग्राउंड खंगाला तो जो सामने आया उसने पूरी टीम को हिला दिया। उम्मीद फाउंडेशन वो एनजीओ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। वो वेबसाइट एक फेक डोमेन थी। 3 महीने पहले रजिस्टर हुई थी। करण मेहता असल में कमाल हुसैन था, पाकिस्तान के मुल्तान का रहने वाला, आईएसआई के एस विंग का एक ट्रेंड ऑपरेटिव। पिछले 4 साल से इंडिया के अलग अलग बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग आइडेंटिटीज के साथ काम कर रहा था। रत्तेवाला उसका 5वां असाइनमेंट था। और उसकी पेन ड्राइव्स में क्या था? जब मिलिट्री इंटेलिजेंस ने उन्हें डीकोड किया तो अंदर थे फिरोजपुर बॉर्डर के 5 मेन पेट्रोल रूट्स की डिटेल्ड मैपिंग, गार्ड चेंज टाइमिंग, हर पोस्ट की, 3 ऐसी जगहों की फोटोज जहां बॉर्डर फेंस में गैप था, और एक एनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट जिसमें था एक बड़े इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन का खाका। पाकिस्तान से ट्रेन टेररिस्ट्स की एक टीम इन्हीं गैप से भारत में घुसने वाली थी। तारीख तय थी, राउट तय था और सेफ हाउसेस तय थे। अगर यह ऑपरेशन कामयाब हो जाता तो पंजाब में एक बड़ा आतंकी हमला हो सकता था। दीदी को यह नहीं पता था। उन्हें बस इतना पता था कुछ गलत है। और इसी एक फीलिंग ने एक बड़ी तबाही रोक दी। जनवरी 2023 की एक रात फिरोजपुर और रत्तेवाला में एक साथ कई जगह छापे पड़े। करण मेहता उर्फ कमाल हुसैन अपने कमरे में पकड़ा गया। उसके पास मिले 3 एनक्रिप्टेड फोन्स, 2 फेक आईडी कार्ड्स, एक स्पेशल कैमरा जो आम आदमी को पेन लगती थी, और वो पेन ड्राइव्स जो बॉर्डर के पास छोड़ी जाती थीं। उसके साथ 2 लोकल कॉन्टैक्ट्स भी पकड़े गए, गांव के ही लोग जो थोड़े पैसों के लिए उसकी मदद कर रहे थे। और बॉर्डर पर उस पाउच को उठाने आए एक शख्स को भी बीएसएफ ने दबोच लिया। पूरा नेटवर्क एक रात में ध्वस्त हो गया। वो प्लान्ड इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन कभी हो नहीं पाया और पंजाब बच गया। और सविता दीदी, जब उन्हें पता चला कि उनकी एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन ने एक बड़े आतंकी हमले को रोक दिया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बस इतना कहा, मुझे क्या पता था भाई, मुझे लगा कुछ सही नहीं है, बस इतना ही। कोई मेडल नहीं मिला, कोई अवार्ड नहीं, कोई टीवी इंटरव्यू नहीं। अगले दिन सुबह सविता दीदी फिर आंगनवाड़ी गईं, बच्चों को खिचड़ी परोसी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उन लोगों तक शेयर करें जो सोचते हैं कि आम आदमी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये कहानी बताती है आम आदमी ही सबसे बड़ा फर्क लाता है।
जय हिंद।